नमस्कार। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के और उपदेशों के बारे में बताऊंगा। महात्मा बुद्ध का दर्शन, महात्मा बुद्ध का सिद्धांत मात्र अष्टांगिक मार्ग तक सीमित नहीं था। अष्टांगिक मार्ग के अलावे भी उन्होंने बहुत कुछ अपने धर्म के बारे में कहा था। बौद्ध धर्म और दर्शन वास्तव में महात्मा बुद्ध के चिंतन की पराकाष्ठा है। महात्मा बुद्ध ने अपने चिंतन के माध्यम से जन्म और मृत्यु के कारणों की खोज करने का प्रयास किया था। उनका ये प्रयास था कि मनुष्य जन्म क्यों लेता है और जन्म के बाद अगर उसको दुख ही उठाने पड़ते हैं तो आखिर उनके दुखों का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध का संपूर्ण दर्शन दुखों के आसपास और दुखों के निदान के लिए जूझता प्रतीत होता है। मैं आज महात्मा बुद्ध के उन सिद्धांतों की बात करूंगा जो कि पूरी तरह दार्शनिक सिद्धांत हैं और उन दार्शनिक सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने अपने मत को सिद्ध करने की कोशिश की है। उनके सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रतीति समुत्पाद का नियम। प्रतीति समुत्पाद का नियम ये है कि कोई भी कार्य बिना कारण के पैदा नहीं होता। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी कारण हमको नजर आते हैं उनके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण के किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी कि ये दो शब्दों से बना है, प्रतीति और समुत्पाद। प्रतीति का मतलब होता है इसके होने से, यानी कि कोई कार्य है वो हुआ, उसके होने से। समुत्पाद का मतलब होता है यह उत्पन्न होता है। कार्य का जो परिणाम है, कार्य किसी न किसी कारण से पैदा होता है। कारण के बिना कार्य पैदा नहीं हो सकता। यानी कि प्रतीत्व है इसके होने से यह बन, यानी कि कारण जो है वो किसी न किसी का कार्य जरूर होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य पैदा नहीं होता। जन्म लेना भी एक कारण है, दुख भी एक कारण है। यानी कि अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान महात्मा बुद्ध इस प्रतीति समुत्पाद के नियम के अनुसार करने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको ये समझाऊं कि महात्मा बुद्ध का ये प्रयास है कि अपने दर्शन को तर्कों के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि संसार में अगर हमारा जन्म होता है तो उस जन्म के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। अगर उन कारणों को अगर हम नष्ट कर देंगे, उन कारणों की उत्पत्ति को ही रोक देंगे तो शायद हमारा जन्म नहीं होगा, और अगर जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होंगे। तो उन्होंने प्रतीति समुत्पाद के नियम के अनुसार उन्होंने कार्य के माध्यम से अपने मत को सिद्ध करने की कोशिश की है। यानी कि कार्य कारण का सिद्धांत है, इसमें कोई भी घटना कारण रहित नहीं होती और जो हमारा जन्म है वही दुखों का कारण होता है। और वो दुख क्यों होते हैं? वो तृष्णा के कारण होते हैं। सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा तृष्णा है, उनके प्रति जो आसक्ति है, वही हमारे दुखों का एक कारण बनती है। यानी कि जन्म दुखों का कारण है और जन्मों के बाद उन वस्तुओं से, जन्म लेने के बाद जो हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रति जो हमारी तृष्णा है वही हमारे दुखों का कारण बनती है। तो पहला उनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो प्रतीति समुत्पाद का नियम है। यानी कि कोई भी कार्य बिना कारण के पैदा नहीं होता और इस माध्यम से वो जन्म और दुखों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। उनका जो दूसरा सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत, यानी प्रतीति समुत्पाद के नियम को वो और आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर जन्म होता क्यों है और जन्म लेने के बाद क्या इससे मुक्ति भी मिल सकती है, दुखों से मुक्ति भी मिल सकती है। और वो सिर्फ समस्या नहीं बताते, उसके समाधान का तरीका भी बताते हैं। वो समाधान है उनका कि वो अपने 12 सिद्धांत के माध्यम से द्वादश निदान के रूप में वो अपने सिद्धांत को, अपने मत को समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारा जन्म क्यों होता है, जन्म का
जो हमारे संस्कार है उन संस्कारों के कारण इस सांसारिक वस्तु में जो हमारे जो विषय वासना है उनके प्रति जो आसक्ति है उससे संस्कार पैदा होता है या अविद्या पैदा होती है। और उस अविद्या से गर्भ के अंदर चेतना पैदा होती है, उसमें चैतन्य पैदा होता है। मैं और आगे इस बात को और आगे आपको समझाऊंगा, पर मैं अभी आपको इस द्वादश निदान के बारे में आपको बता दूं कि जो वो जन्म का कारण बताते हैं, जन्म का कारण जीवन की आखिरी अवस्था में जो हमारे वासना होती है, जो कहना चाहिए कि जो इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई है या फिर जो सांसारिक वस्तु के प्रति आखिरी अवस्था में जो भी लगाव होता है उससे संस्कार पैदा हुआ और संस्कार से विज्ञान पैदा यानी चेतना पैदा हुई। और चेतना जब आती है तो चेतना के लिए स्पर्श बहुत जरूरी होता है। स्पर्श क्या होता है? कान, नाक, चमड़ी, जीवा, जीव, मन, ये किसी न किसी को स्पर्श करते हैं, किसी स्पर्श में आते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं और उन संपर्क से अनुभूति होती है। उस अनुभूति से वो चीज हमको अच्छी लगती है। मान लीजिए कोई आपके कानों में कोई गाना सुना, वो गाना एक स्पर्श एक अनुभूति है। उस अनुभूति से क्या हुआ? उस गाने को बार बार सुनने की तृष्णा पैदा हुई, यानी कि अनुभूति तृष्णा पैदा करेगी और तृष्णा उपादान पैदा करेगी, यानी कि वो चीज बार बार सुनने की, बार बार करने की हमको इच्छा होगी, यानी विषयों के प्रति हमारी आसक्ति होगी। और उस आसक्ति को उन्होंने, विषयों के प्रति आसक्ति को उन्होंने उपादान कहा है। और उपादान से भय पैदा हुआ, भव पैदा हुआ, और भव का मतलब होता है मोह माया, और भव से जाति यानी कि जन्म हुआ। और जब जन्म होगा तो जरा भी होगी, मृत्यु होगी। जरा और मृत्यु यानी कि जो आसक्ति है, जो तृष्णा है, तृष्णा से जरा और मरण यानी कि जन्म और मृत्यु की श्रृंखला चलती रहती है। स्पर्श के माध्यम से, उपादान के माध्यम से जो हमारे संस्कार बने रहते हैं, जो अनुभूति बनी रहती है, उससे सांसारिक विषय वासना को भोगने की हमारी इच्छा जागृत रहती है और वो इच्छा ही हमारे जन्म का कारण बनती है। परंतु मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध आत्मा के अंदर विश्वास नहीं करते। वो किसी भी ऐसी वस्तु के अंदर विश्वास नहीं करते जो अविनाशी हो। महात्मा बुद्ध का सिद्धांत क्षणिकवाद का है, जिसके बारे में आपको और विस्तार से बताऊंगा। परंतु उनका जो सिद्धांत है वो अनात्मवाद का है। वो किसी भी आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि महात्मा बुद्ध अगर किसी आत्मा जैसी स्थायी चीज को मानते तो उनका जो क्षणिकवाद का सिद्धांत था वो शायद असफल हो जाता। इसलिए उन्होंने न तो आत्मा को माना है न ईश्वर को माना है। जब आत्मा नहीं होती तो पुनर्जन्म कैसे होता है? पर वो कहते हैं कि पुनर्जन्म के लिए आत्मा जैसे नित्य वस्तु की आवश्यकता हमको बिल्कुल नहीं होती। विश्व जो है, ये संसार आत्मा से रहित है, आत्मा से शून्य है, आत्मा नहीं होती। मनुष्य में ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो अविनाशी हो, जो कि विनाश रहित हो। मनुष्य के अंदर हर चीज क्षणिक है, विनाशी है। हम कोई चीज उसमें ऐसी नहीं ढूंढ सकते जिसका कि विनाश संभव न हो। इसलिए क्योंकि आत्मा को अगर वो मानते तो उसको स्थायी मानना पड़ता, उसको अमर मानना पड़ता। परंतु महात्मा बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, आत्मा जैसी स्थायी वस्तु को नहीं मानते, विश्व को आत्मा रहित मानते हैं। और अब सवाल है कि जब आत्मा नहीं होती तो ये शरीर में चैतन्य कैसे पैदा होता है, ये चेतना कैसे पैदा होती है? उनका ये कहना है कि जैसे एक गाड़ी लकड़ी से, पहिए से, कारीगर से मिलकर बनती है और एक आवरण बन जाता है गाड़ी का, तो उसी तरह हमारा जो शरीर है वो रूप, रंग, वेदना, विज्ञान, इन सब का मिला जुला रूप है। और इन सब के संयोग से शरीर बन जाता है, चेतना आ जाती है, और इन सब के वियोग से मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो संज्ञा, रूप, वेदना, विज्ञान, इनका जो इकट्ठा जब ये हो जाते हैं तब जन्म हो जाता है, और इनका जो अलग हो जाते हैं, इनके संयोग से शरीर बनता है और इनके वियोग से मृत्यु होती है। यानी कि प्रतिसंधान के नियम के अनुसार वो आत्मा को नहीं मानते और पुनर्जन्म को जरूर मानते हैं। उनका सिद्धांत अनात्मवाद का है। अब आइए अगला उनका जो सिद्धांत है वो निर्वाण का सिद्धांत है। जैन दर्शन में जिसको केवल्य कहा जाता है, हिंदू धर्म के अंदर जिसको मोक्ष कहा जाता है, वहीं बौद्ध दर्शन के अंदर
इस प्रक्रिया को जन्म और मृत्यु के बंधन से जो मृत्यु की प्रक्रिया है उसको निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण क्या है? निर्वाण यानी कि जब मनुष्य सांसारिक मोह माया से ऊपर हो जाता है, जब वो तृष्णाओं से ऊपर हो जाता है, जब उसको कोई भी बंधन सांसारिक वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में वो निर्वाण की प्राप्ति करता है। निर्वाण की स्थिति में मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती, शरीर त्याग की आवश्यकता नहीं होती, शरीर रहते हुए भी मनुष्य निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, परंतु उन्होंने अपने शरीर को नहीं छोड़ा था। ये जो निर्वाण की अवस्था है वो परम सुख की अवस्था है, परम ज्ञान की अवस्था है, परम शांति की अवस्था है। इसको होने के बाद शायद किसी चीज की, किसी वस्तु की चाह ही नहीं रहती। निर्वाण के लिए मैं दोबारा बता दूं कि मृत्यु जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो निश्चित रूप से अगर महात्मा बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा, अष्टांगिक मार्ग पर चलेगा, तो वो निर्वाण को प्राप्त होगा। महात्मा बुद्ध का एक अगला सिद्धांत है क्षणिकवाद का। क्षणिकवाद से उनका आशा है कि सांसारिक वस्तुएं जो हैं, ये संसार जो है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है, वो विनाशी है, वो स्थायी नहीं है। संसार के अंदर, जगत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो उनका अस्तित्व एक क्षण से ज़्यादा नहीं होता, वो प्रतिक्षण बदलती रहती है। स्थायी नाम की संसार में कोई वस्तु नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, चाहे हमारा शरीर है या संसार के अंदर, जगत के अंदर जितनी भी दिखाई जो वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं वो स्थायी नहीं देती, वो स्थायी नहीं होती। और यही उनका जो सिद्धांत है वो क्षणिकवाद का है, यानी कि वस्तु का, संसार का अस्तित्व या वस्तु का अस्तित्व एक क्षण से अधिक नहीं होता, दूसरे क्षण उसका अस्तित्व बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। परंतु नियमितता के कारण ये जो घटना है प्रकृति की वो इतनी नियमित रूप से होती है कि हम ये पहचान नहीं पाते कि परिवर्तन हो रहे हैं जगत में। उसके लिए वो ये कहते हैं कि जैसे एक नदी का जल निरंतर बहता रहता है परंतु हम उस नदी में एक रूपता दिखाई देती है, उसी तरह जीवन भी निरंतर परिवर्तनशील है, जगत भी परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं परंतु उसमें एक नियमितता है, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देती। दीपक की लौ प्रतिक्षण अलग होती है परंतु क्योंकि उसमें एक तरह की नियमितता है, इसलिए हमको वो लौ एक जैसी दिखाई देती है, परंतु लौ तो प्रतिक्षण बदल रही है। नदी का पानी प्रतिक्षण बदल रहा है, मौसम प्रतिक्षण बदल रहा है, ये जो समय है वो प्रतिक्षण बदल रहा है, परंतु एक नियमितता है, एक नियमबद्धता है। इसलिए हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि संसार क्षणिक है, समय क्षणिक है, वो विनाशी है। तो महात्मा बुद्ध का जो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्षणिकवाद का है। तो इन सिद्धांतों के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म और दर्शन को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।